जीएसएल न्यूज आज आप सभी को 30 हजारी कोर्ट में चल रहे 10 साल से पेंडिंग केस के बारे में बताएगा, जिसमें हाल ही में दिल्ली के हाई कोर्ट के एडवोकेट पीयूष पहूजा जी ने केस जितवाया है। उस केस के बारे में ब्रीफ में आपको एडवोकेट पीयूष पहूजा जी व उनकी टीम बताएगी। आज जीएसएल न्यूज़ 30 हजारी कोर्ट पीयूष पहूजा जी के इंटरव्यू के लिए व उनकी टीम से मिलने गया था, जो इस जीत के श्रेय पीयूष पहूजा जी अपनी टीम को देते हैं। वह भूपेश कुमार जी जो 30 हजारी कोर्ट में फैमिली कोर्ट में जज हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जीएसएल न्यूज़ से आज की बात पीयूष पहूजा जी के साथ 30 हजारी कोर्ट में। सर, आप अपना नाम और परिचय देने का कष्ट करें। मेरा नाम पीयूष पहूजा, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम इट आई एम ऑल्सो हैविंग अ पैनल ऑफ जेल विजिटिंग पैनल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। इसके अलावा मेरे पास आई एम ऑल्सो हैविंग अ पैनल इन MM कोर्ट ऑफ 30 हाई कोर्ट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी। अपार्ट फ्रॉम इट आई एम ऑल्सो हैविंग अ पैनल ऑफ DDA एज वेल एज MCD। हमने आपको सोशल मीडिया पे देखा, अभी एक जजमेंट हुई तो हमें आपसे मिलने की इच्छा हुई कि आपने ऐसे 10 साल से चलने वाले केस को 3 महीने के अंदर किस प्रकार से हैंडल किया, किस प्रकार से हैंडल करके आपने विजय दिलाई, तो इसके बारे में थोड़ा बताने का कष्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कोई भी केस हो, बेसिकली अभी इस टाइम पे मैं मैट्रिमोनियल केसेस की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी एक विल पावर, उन्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अपने राइट्स के लड़ने के लिए उन्हें अच्छे से कोर्ट में आना पड़ेगा और एक विल पावर दिखानी पड़ेगी कि हम केस जीत सकते हैं। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि गर्ल्स जो है या हमारी महिलाएं हैं, वो प्रॉपर तरीके से केस को लड़ नहीं पाती है, कोर्ट आने में डरते हैं। वो परिवार के प्रेशर की वजह से या सोसाइटी की प्रेशर की वजह से कोर्ट में आ ही नहीं पाते हैं और अपने राइट या अपने जो कंटेंशंस होती है वो रख ही नहीं पाते हैं और अपनी जो क्वालिटी होती है, एट्रोसिटीज़ होती है, वो घर पे सहते रहते हैं। तो इसीलिए हमारी महिलाएं के लिए मेरा यही मैसेज है कि कोई भी उनके साथ जो है क्वालिटी हो रही है या एट्रोसिटीज़ हो रही है तो उन्हें कोर्ट में उजागर करना चाहिए और प्रॉपर कंटेस्ट करना चाहिए। मैं इसी केस की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यही मेरी क्लाइंट शिखा जैन थी। उन्होंने पूरा 10 साल तक केस लड़ा, पूरी मेहनत से लड़ा है। हम भी उनके साथ पूरा खड़े रहे हैं, लेकिन उनकी एक स्पिरिट था, एक विल पावर थी कि मुझे केस लड़ना और जीतना है। वो विल पावर हम सब महिलाओं में होनी चाहिए, जिससे कि हम केस को जीत सके और प्रॉपर अपने लिए जस्टिस प्रिवेल कर सके और जस्टिस ले सके। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले केस था क्या। एक्चुअली ये केस था जिसमें कि मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में उनके हस्बैंड ने डिवोर्स की पटिशन डाली थी ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्वालिटी। इसी के एवज में या इसी के अगेंस्ट में हम इस केस को कंटेस्ट कर रहे थे, जिससे डिवोर्स ना मिला जाए। सो बेसिकली ये डिवोर्स का केस था जो हमने कंटेस्ट किया और हमने डिसमिस करवाया। सो इस केस के अंदर जो थोड़ी बहुत मैं फैक्ट्स आपको बताना चाहूँ, जो पब्लिक के अपने न्यूज़ के चैनल पब्लिक को पता चल सके, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है और एक न्यू लॉ चल रहा है या एक नया चल रहा है। उसमें ये है कि जैसे कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो होती है, उसमें वेरियस लिटिगेशन होती है, वेरियस केसेस डलते हैं। 125 फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस, सेक्शन 12 फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट। इसके अलावा 498 FRB वाइफ अपने इन लॉस और हस्बैंड के अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट करती है कोर्ट के अंदर। तो जिसको कि हस्बैंड कंटेस्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली जब वो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस या समथिंग, बिकॉज जब एक वाइफ अपने घर पे रह रही होती है, शी वुडंट एबल टू कंप्लेंट फॉर माइनर इश्यूज। लेकिन हमारे कोर्ट के प्रोसेस है, कोर्ट को सबूत चाहिए होता है। सो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस या प्रॉपरली आप केस को नहीं प्रूव कर सकते, बिकॉज ऑफ डैट हस्बैंड और इनके लॉस जो है फॉर 498 के केस के अंदर, FIR के अंदर 406 के अंदर एक्विट हो जाते हैं। तो एक रिसेंटली हमारी सुप्रीम कोर्ट की 2018 में जजमेंट आई थी, ऑन द बेसिस ऑफ विच सुप्रीम कोर्ट आर कैटेगोरिकली हेल्ड इफ द हस्बैंड और इन-लॉज गॉट एक्विटेड फ्रॉम दैट FIR केस अंडर व्हिच वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 498A and 406 IPC, then it will be deemed as a quality has been caused to the husband and in-laws, and that is sufficient to grant divorce to the
that is sufficient to grant divorce in favor of the petitioner who is also the husband. But recently, double bench of the Honorable Supreme Court 2022 itself, a name of the judgment is Mayan Mangya Kwasi versus M. Yuvraj, wherein Honorable Supreme Court has categorically held and have set back to that judgment. Honorable Supreme Court in this judgment has held that although the in-laws or petitioners or in-laws, if they got acquitted also from the criminal case or criminal FIR, that would not automatically amount to quality. If this start happening, then it will become a state jacket formula in each and every litigation, and divorce will be granted as it is, just on the basis of acquittal. So case and facts of each and every case has to be considered, and it cannot be meant as a state jacket formula to grant divorce in each and every cases where they will get acquitted in criminal cases. So I refer that case. Apart from it, this case, there was another judgment of Anil Singh versus Aarti of Honorable Delhi High Court. Because in this case, the facts and circumstances are little different from the other cases. In this case, both petitioner and respondent residing together, both husband and wife are residing together. Even during the pendency of the divorce petition, they had a child. सर, जो अभी जो जजमेंट आप आई है विक्रांत जैन वर्सेस शिखा जैन की, तो क्या आप इसके नंबर वगैरह आप उस पर सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिससे कि मतलब पब्लिक को पता चल सके और पढ़ सके, पहचान सके कैसे क्या अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाता है? वैसे तो ये जजमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऑलरेडी काफ़ी न्यूज़ चैनल पहले भी जजमेंट को रेफ़र कर चुके हैं, लेकिन मैं अपने न्यूज़ चैनल के थ्रू अपने न्यूज़ चैनल को इस जजमेंट की कॉपी देना चाहूँगा, जिसके थ्रू वो केस नंबर और जजमेंट का टाइटल जो है आप खुद जजमेंट को दिखा सके अपने चैनल के थ्रू और लोगों को जागरूक कर सके, और उन्हें जो है उस केस के लॉस जो है, जो उसमें बातें कही गई है, अपने चैनल के माध्यम से बता सके उसकी हाईलाइट्स। सर जी, शिखा जैन तो जानी मानी हस्ती थी और वेल नोन फिगर थी, तो फिर भी उनको इतना टाइम लग गया इसके लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे कानून के अंदर चाहे एक गरीब हो, चाहे एक अमीर हो, चाहे वो एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, कानून सबके लिए सेम है। जो प्रोसीजर एक गरीब के केस में लगता है, वही सिमिलर प्रोसीजर जो है एक इंडिविजुअल रिच पर्सन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई एक्टर हो, उससे भी सेम लगता है। न्याय व्यवस्था के लिए न्याय का अधिकार हर बंदे को है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे जितना मर्जी छोटा हो। हमारी जस्टिस इक्वलिटी में बिलीव करती है, और इसी तहत हमारी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है बिना किसी इक्वलिटी के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर किसी जस्टिस प्रोवाइड करती है। सर, ये जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? मैं इस विन का अपना जो केस जो हमने जीते हैं, उसका श्रेय हमारी पूरी टीम ऑफ आहूजा लॉ एसोसिएट PLF को देना चाहता हूँ, जिन्होंने रात दिन भर पूरी मेहनत की है, इस केस लॉस ढूंढे और आर्गूमेंट प्रिपेयर की है, और 3-4 घंटे हमारे केस में आर्गूमेंट चली है, उस पर कंटिन्यूसली हमने मेहनत की है, और मैं इसका क्रेडिट जो है पूरी टीम ऑफ आहूजा लॉ एसोसिएट को देना चाहूँगा। मिस्टर उपेंद्र कुमार एडवोकेट, संजय सोनी एडवोकेट, शिवानी नारायण एडवोकेट। शिखा जी, पीयूष पहुजा जी की टीम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पीयूष पहुजा जी की टीम की बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी बहुत प्रशंसा है। जो पीयूष जब दूसरी कोर्ट में मैटर देख रहा होता था, तो अपनी टीम के लोगों को भेजता था कि मैडम का केस है, आप जाके देखो। उसमें से उपेंद्र जी एक हैं, संजय जी एक हैं, उसमें से लास्ट जब ऑर्डर होने तो संजय जी मेरे साथ थे, और बीच बीच में उपेंद्र भी आए हैं केस में। जब पीयूष दूसरी कोर्ट में होता था तो उपेंद्र उसमें अपील होता था, तो उसका बहुत बहुत श्रेय इन लोगों को भी जाता है कि इन्होंने एब्सेंट नहीं लगने दी, कभी जज को ये नहीं कहने दिया कि आज आपके वकील नहीं आए, कल की तारीख पड़ेगी, ऐसा नहीं हुआ। पल पल सबने मेरा बहुत साथ दिया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, देश की जनता को, अगर आप किसी के पास अगर पैसे नहीं है, कोई एडवोकेट अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांगता है, या फिर कोई केस नहीं लड़ पाता है, किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, तो ऐसे में पीयूष पहुजा जी हैं जो निस्वार्थ भावना से भी कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसे के लिए ही काम करते हैं, वो कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं।
जैसे कि इसमें एंटी करप्शन में एक लीगल एडवाइज़र के रूप में भी वो काम करते हैं। 30 हज़ारी कोर्ट में DLS है उसमें भी वो काम करते हैं पीयूष पहूजा जी। तो ऐसा नहीं है कि वो मनी माइंडेड है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि पीयूष पहूजा जी से ज़रूर आप मिलिए, बहुत अच्छे वकील हैं और मैं उम्मीद करूँगी जल्द से जल्द वो जज भी बने। थैंक यू।